मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी, कविता 2 तब याद तुम्हारी आती है। तो कविता का गान करने से पहले हम कवि का परिचय जान लेंगे। तो कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यास, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला है। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो अब हम कविता का गान करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो यह कविता का गान हम सब ने किया और इस कविता के बारे में अब विस्तार से जानकारी लेंगे। तो जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। प्रातःकाल में मधुर गान करती हुई प्रसन्न व्यक्त करती है। कलियाँ खिलकर इस संसार पर अपनी मंद मुस्कान बिखेरती हैं। सुगंधित हवा के झोंके अपने घर से बाहर दौड़ लगाते हैं। तब हे जग के रचयिता प्रभु आपकी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, यानी जब छम छम करती हुई बूंदें बरसती है और बिजली चमचमाती है,
मैदान वन बागों में भी हरियाली छा जाती है। जब ठंडा ठंडा पवन मस्ती लेकर आता है तब रचयिता, जग के रचयिता प्रभु आपकी याद आती है। तो हमने अच्छी तरह इस कविता का परिचय ले लिया है। अब हम इसके शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। तो चिड़िया, पंछी, पक्षी, लहर, तरंग, झोंका, सृजनहार, सृष्टि के रचयिता, जिसने सृष्टि की रचना की है वैसे प्रभु। हरियाली यानी हरा भरा, ढोना यानी बोझ उठाना। अब अभ्यास और स्वाध्याय आपको लिखना है, पर इसके पहले प्रश्न 2 में चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए, यानी एक वचन और बहुवचन। चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? चिड़िया उड़ रही है, यानी या के ऊपर चंद्र आकार आएगा। वैसे ही आप सबको यह बाकी के एक वचन बहुवचन आपको करना है। शब्द को उचित क्रम में रख अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो कैसे? तो इसमें कैसे बनाया है? जीवन जल है, लेकिन अब ऐसे नहीं है। कैसे आएगा? जल ही जीवन है। तो आपको आपकी नोटबुक में यह ड्रॉ करना है और ऐसे ही वाक्य को लिखना है। और स्वाध्याय जो आपको लिखना है। ओके, बाय, थैंक यू।